सभी को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, आदरणीय अभिभावकगण और सम्मानित स्टाफ सदस्य, 29 अगस्त 2020 का दिन, जैसा कि सबको पता है, हम आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। देश भर में अनेक गतिविधियां हो रही हैं। खेल से संबंधित खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी आज ही के दिन दिए जाते हैं। तो आज का दिन देश के लिए एक विशेष महत्व रखता है। तो इस खेल दिवस पर मैं आप सबको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, 29 अगस्त भारत में खेल दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनके जन्मदिन को, 29 अगस्त 2005 को उनका जन्म हुआ, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे, जिन्होंने 1928, 1932, 1936 जब भारत लगातार 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किए, उसमें उनका अहम किरदार था। और ये उस दौर की बात है जब देश आज़ाद नहीं था, संसाधन इतने नहीं थे, सुविधाएं इतनी नहीं थी। तब भी उन्होंने भारत की हॉकी को इस मुकाम पर पहुंचाया। तो इसके लिए समर्पण, लगातार अभ्यास ये जरूरी है। स्कूल के विद्यार्थियों के संदर्भ में खेल का महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि खेल हमें फिट रखता है, स्वस्थ रखता है, और एक स्वस्थ आदमी ही पढ़ सकता है, कोई भी काम कर सकता है। बीमार आदमी से हम कोई काम करने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी जैसा कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, स्कूल नहीं आ रहे हैं बच्चे, भीड़ भाड़ में भी नहीं जाना है, लेकिन हमको खेल नहीं छोड़ना है। आप खेल नहीं सकें, थोड़ा दौड़ लीजिए, नहीं तो सुबह शाम जब भी आपको समय मिले वॉकिंग करना है। ये शारीरिक गतिविधियां जरूरी है। आलस हमारे शरीर में कई रोगों को पैदा करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब भी समय निकालकर थोड़ा बहुत समय खेल को जरूर दे रहे होंगे, और अभी नहीं दे रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए एक समय सारणी बना लें और रोज़ थोड़ा समय शारीरिक अभ्यास के लिए दें। खेल हमें भाईचारा भी सिखाता है, समन्वय भी सिखाता है, शरीर हमारा तंदुरुस्त रहता है, मन हमारा स्वस्थ रहता है, दिमाग हमारा ठीक से काम करता है, और ये सब चीज़ें पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। इसलिए खेल भी महत्वपूर्ण है। और खेल आजकल अब सुविधाओं की कमी नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से हम खेल में अपना करियर भी बना सकते हैं। बहुत सारी नौकरियां हैं जिनमें खिलाड़ियों के लिए कोटा रहता है। तो खेल को आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दें, नियमित रूप से खेलें, नियमित रूप से अभ्यास करें। जैसा कि ध्यानचंद जी के बारे में भी है, उनका वास्तविक नाम ध्यान सिंह था, और ध्यानचंद, चंद नहीं, ये चांद है एक्चुअली, और चांद नाम उनको उनके साथियों ने, उनके कोच ने दिया ये टाइटल एक तरह से, क्योंकि जब फ्लड लाइट्स उस टाइम नहीं थी, अधिकांश वो दिन में वो नौकरी भी करते थे, फौज में थे, और रात के समय में जब चांद की रोशनी होती थी उसमें वो लगातार अभ्यास करते थे रातों को। तो ये उनकी एकाग्रता, ये उनकी लगन, और ये उनका लगातार अभ्यास, इसी की वजह से वो आगे तक पहुंचे। और यही डेडिकेशन देखकर उनका चांद एक टाइटल दिया गया, जो बाद में ध्यानचंद जी के नाम से मशहूर हुए।
चाहूँगा कि आप लोग खेल के लिए थोड़ा समर्पण दें, थोड़ा समय दें और नियमित अभ्यास करें। एक बार पुनः आपको खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। आज केंद्रीय विद्यालय झुंझुनू में खेल दिवस का मनाया गया। आज पूरा भारत मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर खेल दिवस मना रहा है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 में पंजाब राज्य में हुआ। इनको बचपन से ही खेलों में रुचि थी। अपने जीवन में खेलों का महत्व समझते हुए एक दिन राष्ट्रीय खेल हॉकी के कैप्टन बन गए। उन्होंने भारत को 3 बार 1928, 1932 और 1936 में हॉकी खेल में विश्व कप दिलवाया। एक बार जब जर्मनी के साथ वो जर्मनी के मैदान में हॉकी खेल रहे थे तो उन्होंने जर्मनी को 8-0 से रोंदा। तब जर्मनी के चांसलर भी वहाँ मैच देख रहे थे। वे इनके खेल से इतने प्रभावित हुए कि इनको जर्मनी की नागरिकता एवं सेना में कैप्टन का पद देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वे अपने भारत, अपने देश से प्रेम करते थे। आज इनके जन्म दिवस पर पूरे भारतवासी हृदय से इनको याद कर रहे हैं और खेल दिवस मना रहे हैं। पूरा देश आज हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं होशियार सिंह, केंद्रीय विद्यालय झुंझुनू से शारीरिक शिक्षक, आपको आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि ये क्यों मनाया जाता है और किन की याद में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे से जुड़े इतिहास के बारे में। दरअसल नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाने के पीछे हॉकी के लीजेंड मेजर ध्यानचंद हैं, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद विश्व खेल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी में शुमार हैं। उन्होंने 1938, 1932 और 1936 में हॉकी में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं। मेजर ध्यानचंद को अपने गेंद नियंत्रण की कला में महारत हासिल थी। हॉकी के लिए उनकी अद्वितीय क्षमताएं थी। वे अपनी हॉकी स्टिक से खेल के मैदान में जैसे कोई जादू करते थे, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इसके अलावा उन्हें हॉकी विजार्ड का टाइटल भी दिया गया था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी में अपने योगदान के लिए भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार पद्म भूषण दिया गया, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद। Highly esteemed principal sir and the chief guest of this day, all my colleagues, staff members, dear students and guardians, very healthy and cheerful morning to all of you. As we all are aware of this day, that this date 29th of August, it's the birth date of Major Dhyanchand. It's the birth anniversary of Major Dhyanchand. Major Dhyanchand is known as the Wizard. The Wizard is the nickname or the title that is given to Major Dhyanchand. This day, the birth anniversary of Major Dhyanchand is celebrated in our country as National Sports Day. But this year, due to the pandemic of Corona, we all are facing many difficulties, and for this reason, this time
this day is celebrated in virtual style. Physically it's not possible due to the corona, but in virtual way we are celebrating this day. We are celebrating the National Sports Day. First of all, I want to tell you about Major Dhyan Chand. Why this day is celebrated, why the birth anniversary of Major Dhyan Chand is celebrated at National Sports Day. I want to tell you about Major Dhyan Chand. Major Dhyan Chand was an extraordinary player of hockey. He contributed a lot in the field of sports, and he also motivated a lot of players to do something for our country. Major Dhyan Chand won many medals. He won 3 Olympic gold medals in 1928, 1932 and 1936. One national award, the Padam Bhushan. That Padam Bhushan award was also given to Major Dhyan Chand for his contributions. Dear students, this day is celebrated for the remarkable and the exemplary achievement of the sportsmen of our country who had done a lot for our country and who bring laurels for our country. This day is celebrated for those people. This day is dedicated to those people. One more thing I want to tell you. I want to tell you the importance of games and sports in our life. As you all know that the overall development of human body is very essential. The overall development means the physical, the mental, the spiritual development of human beings. So if we talk about games and sports, these are very important in our life because these play a very vital role in our physical and mental development. We all know about the physical development. This means very good health, very good physique. But if we talk about the mental development of our body, the games and sports are also very helpful in our mental development. How? I want to tell that the games and sports provides us mental strength. It removes stress and it provides a joyful life to all of us. One more thing, the lesson of discipline can also be learned through games and sports. Generally it is considered that the sportsmen become indisciplined, but it's not the fact, it's not the true. The fact is that the successful sportsmen always become disciplined person in their life. This is the fact. So that's why the games and sports are very useful for all of us. We should take part in various types of games and sports activities for our overall development. It's also the essential part of our life for our overall development. It's very essential for all of us. So on this occasion of National Sports Day, I want to congratulate you all and I want to appreciate and applaud the efforts of the sportsmen of our country. Thank you very much and once again congratulations.